हेलो दोस्तों, ये है हमारी पहली कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां अंधविश्वास और रहस्यमय घटनाएं आम थी। गांव के एक कोने में एक पुराना और खंडरमय घर था जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में एक आत्मा रहती है जिसने उस घर के सारे सदस्य की जान ले ली थी। कहानी की शुरुआत होती है एक नवयुवक अजय से, जो उस गांव में अपने दादा दादी से मिलने आया था। अजय को रहस्यमय जगहों के बारे में जानने का बड़ा शौक था और जब उसे उस हवेली के बारे में पता चला तो वो उत्सुक हो गया। गांव के बुजुर्ग ने उसे उस हवेली से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन अजय ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। एक रात अजय ने हवेली का दौरा करने का निश्चय किया। वह अकेले ही उस खंडर नुमा घर के ओर बढ़ चला। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडी महसूस होने लगी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवेली के दरवाजों पर लगे पुराने ताले को देखकर अजय ने बड़ी हिम्मत से उसे तोड़ दिया और अंदर दाखिल हो गया। अंदर का माहौल और भी भयानक था। दीवारों पर पुराने धब्बे और मकड़ी के जाले थे। जैसे ही अजय ने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट चालू की, उसे एक परछाई नज़र आई। पहले तो उसे लगा कि वह उसका ही परछाई है, लेकिन जब वह परछाई हिलने लगी, उसकी सांसें रुक गई। वह समझ गया कि यहाँ कुछ अनहोनी है। अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया और हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अजय ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। तभी उसे एक स्त्री की धीमी धीमी सिसकियाँ सुनाई देने लगी। वह आवाज़ें हवेली के ऊपर के कमरे से आ रही थी। अजय ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि एक धुंधली आकृति खिड़की के पास खड़ी है जो उसकी ओर घूर रही है। वो स्त्री थी जो सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे। अजय को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वह स्त्री धीरे धीरे उसके ओर बढ़ने लगी। उसके पैरों की आवाज़ अजय के दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जाम हो गए थे। वो स्त्री अब उसके सामने आ चुकी थी। उसने अपने बाल हटाए और अजय को अपनी लाल आंखों से घूरने लगी। वो उसकी ओर बढ़ी और अचानक हवा में गायब हो गई। अजय ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो स्त्री फिर से उसके पीछे खड़ी थी। अचानक अजय की चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। गांव के लोग दौड़ते हुए हवेली की ओर पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो अंदर अजय का कोई अता पता नहीं था। बस वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी जिसमें आखिरी पन्ने पर खून से लिखा हुआ था, वह आ रही है। अजय कभी वापस नहीं लौटा और उस दिन के बाद से उस हवेली की कहानियाँ और भी भयानक हो गई। लोग कहते हैं कि अजय की आत्मा अब भी उस हवेली में भटक रही है, उन रहस्यों को जानने की सज़ा भुगतते हुए जिन्हें कभी जानने की उसे चाह थी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये पहली कहानी? हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो दोस्तों, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।